हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम लोग बोर्ड पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान पाठ 1 बिलियन का आज लेक्चर नंबर दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट इसके पहले डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग बिलियन और बिलियन के प्रकार पढ़े थे। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में किस पे डिस्कस करेंगे? बिलियन की सांद्रता पे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बिलियन की सांद्रता क्या होती है? सबसे पहले तो यही बात है भाई, बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता कहते किसे? किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही बिलियन की सांद्रता कहते हैं। कोई बिलियन है, उसमें कितना विलेय उपस्थित है वही उसकी सांद्रता उस बिलियन की। किसी बिलियन में, इसकी परिभाषा लिख देते हैं, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं बिलियन की सांद्रता। जैसे अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए 1 लीटर अब पानी लिए हैं। 1 लीटर पानी में ये आपका कोई बिलियन हो गया, एक पानी हो गया, और इसमें एक चीनी घोल दीजिए। तो चीनी आपका विलेय है और पानी आपका विलायक है, और ये टोटल 1 बिलियन है। तो यही इसकी परिभाषा बनता है कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही बिलियन की सांद्रता कहते हैं। अब विलेय की मात्रा आप किस में भी ले सकते हैं। जैसे अगर चीनी है तो ग्राम में लीजिए, चाहे मिलीग्राम में, जितना भी आपकी इच्छा, उसकी जितनी मात्रा लेंगे वही उस बिलियन की क्या कहलाएगा? सांद्रता कहलाएगा। अब बिलियन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से निम्न प्रकार में व्यक्त करते हैं। मात्रात्मक रूप मतलब कि उसकी मात्रा के आधार पे, जैसे कि ग्राम में है कि केजी में है कि ml में है, उसके आधार पे। तो मात्रात्मक आधार पे इसको निम्न प्रकार में विभाजित करते हैं। तो बारी बारी से उसको देखेंगे। मात्रात्मक रूप से इसे निम्न भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन में? देखिए भाई, इसको बारी बारी से देखते हैं। बिलियन की सांद्रता, ठीक है। तो ये बिलियन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से देखिए कितने भागों में बांटा गया है। मात्रात्मक रूप से इसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, जो बिलियन की सांद्रता है उसको मात्रात्मक रूप से हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। कैसे कैसे? फर्स्ट आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, नहीं सॉरी, पहला है प्रतिशत सांद्रता, इसका भाग है द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरा आपका है सूक्ष्म सांद्रता, और तीसरा जो है आपका भार प्रति आयतन सांद्रता, और नेक्स्ट आपका है भार सांद्रता। ठीक है, तो बिलियन की सांद्रता को हम लोग 4 भागों में विभाजित किए हैं। प्रतिशत सांद्रता, सूक्ष्म सांद्रता, भार प्रति आयतन सांद्रता और भार सांद्रता। ये क्या होता है इसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले प्रतिशत सांद्रता क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पहले इतना देख लीजिए ध्यान से, पहले एक बार इसको फिर से बता देते हैं। बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं? किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। मात्रात्मक रूप से इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन भागों में? एक तो प्रतिशत सांद्रता, सूक्ष्म सांद्रता, भार प्रति आयतन सांद्रता, भार प्रति भार सांद्रता। अब बारी बारी से इसके बारे में समझते हैं, ये होता क्या है। प्रतिशत सांद्रता क्या होता है? ऐसा बिलियन जिसमें विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कोई ऐसा बिलियन हो
जिसमें हम विलेय की मात्रा को हम किस में परसेंटेज में व्यक्त करें। जैसे मान लीजिए आपका जल ले लीजिए, हम कह देंगे कि इस जल में जो ये विलयन है चीनी और पानी का मिश्रण है, क्या है, चीनी प्लस पानी है। और हम कह दिए इसमें जो चीनी है वो 10% है, कितना परसेंटेज में बता दिए। तो विलयन की मात्रा देखिए परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है ना, तो उसको हम किस में दर्शाते हैं, प्रतिशत सांद्रता में। और इस सूक्ष्म सांद्रता का कहाँ यूज होता है भाई, सूक्ष्म सांद्रता का यूज जैसे कि अगर विलेय की मात्रा बहुत कम हो, मतलब विलेय की मात्रा इतना कम हो कि उसको हम लोग इसमें नहीं नाप सकते, परसेंटेज में नहीं नाप सकते हैं, तो उसको हम लोग सूक्ष्म सांद्रता से नापते हैं। ठीक है, बहुत जब कम मात्रा रहता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि जल में आर्सेनिक की मात्रा, ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, तभी सब आते हैं सूक्ष्म सांद्रता के तहत। ठीक, और भार प्रति आयतन सांद्रता क्या होता है, ये इसका देखिए ये होता है कि प्रति जैसे बोल देंगे ऐसे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी होगी, विलेय की मात्रा जो है ग्राम में कितनी होगी। जैसे मैं कहूँ कि 1 लीटर का 1 विलयन है, मान लीजिए आपका ये क्या है, दूध है और प्लस पानी है इसमें, तो हम कहें कि भाई देखिए पूरा 1 लीटर का विलयन है, 1 लीटर का हमारे पास विलयन है। और इसमें हम पूछ दिए कि बताइए दूध आपका, पानी आपका इसमें विलेय होगा ना, क्योंकि विलायक तो दूध ही रहेगा, विलेय की मात्रा कम जो होती है वो विलेय होता है, तो पानी विलेय हो गया। हम पूछ दिए कि बताइए पानी का इसमें सांद्रता कितना है, तो देखिए विलयन तो पूरा आपका किस में, विलयन आपका रहेगा इसमें लीटर में, तो हम कह दिए मान लीजिए 10 ग्राम दूध मिला दिए उसमें, या 10 ग्राम चीनी मिला दिए, कुछ भी मिला दीजिए, तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग क्या किस में नापते हैं, भार प्रति आयतन सांद्रता में नापते हैं। ठीक, अब भार प्रति भार में क्या होता है, इसमें विलेय और विलायक दोनों के दोनों ग्राम में होते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों ग्राम में होते हैं, तो ये आप या तो 1 ग्राम में 1 केजी में हो सकता है, या दोनों ग्राम में होते हैं, तो इसको जब होता है तब भार प्रति भार सांद्रता से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना बात समझे। लेकिन अभी हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में विलयन की सांद्रता को केवल दो लोग को देखेंगे, किसको, प्रतिशत सांद्रता और सूक्ष्म सांद्रता को। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, जिससे कि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो, फिर इसके बाद ये वाला जो दोनों है ये दोनों अलग से क्लियर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इन दोनों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फिर इसको इरेज करेंगे हम लोग। अब इसको इरेज करते हैं। तो कौन कौन पहले 2 था भाई, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विलयन की, इसको भी ऊपर भी हटा देते हैं। विलयन की सांद्रता जो आपकी है, विलयन की सांद्रता हम लोग कौन कौन पहले व्यक्त करेंगे। एक तो आपका था प्रतिशत सांद्रता, और दूसरा जो आपका है वो क्या है, सूक्ष्म सांद्रता। ठीक, प्रतिशत सांद्रता किसे कहते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, वो प्रतिशत सांद्रता होता है। प्रतिशत सांद्रता भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, और दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, और तीसरा जो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको पहले तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये हटा देते हैं, फिर इसके बाद ये करेंगे। इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है,
द्रव्यमान प्रतिशत वो होता है, जैसे कि देखिए नाम से ही लग रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत में मतलब इसमें द्रव्यमान ही निकालना होगा। तो इसको बोलोगे, इसका परिभाषा निकालने के लिए यह दर्शाता है कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है। जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो बताता है कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी होती है, वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए एक फार्मूला निकल के आता है, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू द्रव्यमान प्रति, इसको ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा भाई, क्योंकि ये ना इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू होता है आपका, प्रतिशत इज इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा, विलेय या तो विलेय का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे बिलियन का द्रव्यमान, ये भी किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो पूर्णांक नीचे रहता है, प्राप्तांक ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला निकल के आता है। द्रव्यमान प्रतिशत को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में W/W परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में होना चाहिए, और मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों निकालें, परसेंटेज जब निकालते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसका अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा इंक कम हो गया, इसमें इंक डाल देते हैं पहले, कहाँ गया इंक, तब तक आप लोग उसको ध्यान से देखते रहिए फार्मूले को। इंक कहाँ गया, धुंधला दिख रहा है ना, तो इंक इसमें इंक डाल ही लेते हैं, तो धुंधला दिखेगा आपको। देखिए तब तक आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या बताता है, यह बताता है कि 100, देखो बस यहाँ ध्यान दीजिए, द्रव्यमान है तो ग्राम में रहेगा, 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी होती है, वही आपका क्या, ये दर्शाता है कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा है। तो वो आपका क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम लोग W/W परसेंटेज इज इक्वल टू बोल सकते हैं विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। इसको एकदम शार्ट लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, W किसमें, ग्राम में, यहाँ W/WS इंटू के 100 भी लिख सकते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, जहाँ पे W इज इक्वल टू क्या है, जहाँ W इज इक्वल टू आपका है विलेय का द्रव्यमान, और WS जो है वो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब एक तो जब समझ में आएगा तो ये दोनों वैसे सेम है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, वही द्रव्यमान प्रतिशत दर्शाता है। अब दूसरा, इसको हटाते हैं, दूसरा देखिए फार्मूला, बस याद रखे रहिएगा, इसी फार्मूले में भी क्वेश्चन आप लोग को सिखाएंगे। अब नेक्स्ट, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या बनता है, परिभाषा, ये बोलेगा कि किसी 100 ml विलियन में, आयतन है तो जब भी रहेगा तो ml में रहेगा, 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा ml में, आयतन प्रतिशत क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि 100 ml विलेय नहीं विलियन, यहाँ पे क्या रहेगा
100 ml विलियन। 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा ml में ये दर्शाता है। कौन? द्रव आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? आयतन को देखिए हम लोग, आयतन प्रतिशत के लिए लिख दीजिए V/V परसेंटेज इज इक्वल टू V/के VS, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। जहां पूरा लिख दे, पहले उसमें लिख दे, पहले हिंदी में लिख दे, फिर उसके बाद शॉर्ट में लिखते हैं। आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का आयतन किस में रहेगा? ml में, बटे विलियन का आयतन किस में? ml में मल्टीप्लाई बाई 100। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है। बस उसमें देखिए चेंजिंग क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, यहाँ पे ग्राम में था, यहाँ भी ग्राम था। आयतन प्रतिशत में बस क्या चेंजिंग है, विलेय की मात्रा ml में लेनी है, विलियन का मात्रा भी ml में लेनी है। जब क्वेश्चन में देगा वो ml देगा, ऑलरेडी आपको देगा कि इतना ml या इतना ग्राम या इतना ग्राम, वो सब देगा, तब को बस जो देगा उसी फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम तीनों पे देखेंगे क्वेश्चन भी। और नेक्स्ट क्या आपका है? नेक्स्ट आपका है ये द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? ये देखिए द्रव्यमान लिखा है ना, तो द्रव्यमान लिखा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी होगी? ठीक है, तो 100 ग्राम विलियन में, अच्छा सॉरी उल्टा बता दिए, आयतन प्रतिशत है ना, तो इसमें बोलोगे 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में कितना होगा? आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या दर्शाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यह दर्शाता है कि 100 ml के विलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी होगी। तो ये आपका दर्शाता है कौन? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे विलियन का आयतन किसमें? ml में होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? W/V परसेंटेज इज इक्वल टू W/ के विलियन का आयतन, WS किस में रहना चाहिए? ये देखो ग्राम में, और ये ml में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका निकल के आएगा कौन सी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये तीन चीज समझ में आई। प्रतिशत सांद्रता क्या होता है? पहले जब किसी विलियन में विलेय की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो वो प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। प्रतिशत सांद्रता को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हैं। कौन कौन? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? बोलोगे कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को दर्शाता है, ग्राम में कितना है। और ये क्या दर्शाता है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत कहता है कि 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है, ये दर्शाता है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या दर्शाता है? देखो इसमें आयतन भी है, द्रव्यमान भी है, तो ये कहता है कि 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है, ये कौन दर्शाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो अब इन तीनों पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं। तीनों फार्मूला पहले ऊपर हम लिख देते हैं, तो तीनों पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग बारी बारी से एक एक। देखिए फर्स्ट आपका था द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या था? W/W। W/W परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिखे थे? W/के WS मल्टीप्लाई बाई 100, ये लिखे थे पहला। और आयतन प्रतिशत के लिए
आयतन प्रतिशत के लिए क्या लिखे थे, मतलब V/V परसेंटेज इज इक्वल टू, आप क्या बोले थे कि V/VS इंटू के 100। और एक और पढ़े थे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और उसके लिए हम पढ़े थे W/V परसेंटेज इज इक्वल टू W/V और इंटू के 100, और ये ग्राम में रहेगा। W किस में रहेगा, ग्राम में, और आयतन किस में रहेगा, ml में मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, और ये तो ml में है, ये भी ml में रहेगा, और ये किस में रहेगा, ग्राम में, ये भी ग्राम में रहेगा। ठीक, तो ये 3 फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूले पे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट से बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सिलेक्ट किए हैं, आप लोग को बताते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 10% W/W का अर्थ। एक क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि 10% W/W का अर्थ। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10% W/W का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब ई होगा, देखिए W/W मतलब भार प्रति, W/W अभी किसमें देखे थे, W/W द्रव्यमान प्रतिशत में। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहता था कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो मतलब कि इसमें जो आपका विलेय है वो विलेय कितना दिया, 10% है, तो मतलब 10 ग्राम है। और विलयन कितना है, विलयन आपका है 100 ग्राम। इसका अर्थ ई हो गया कि मतलब 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय की मात्रा है, W/W का अर्थ, 10% W/W का अर्थ। तो ऐसे आपको देगा तो आप बता सकते हैं। जैसे ऐसे अगर लिख देता है 10% W/V का अर्थ, तो आप यहाँ देखिए V का अर्थ मतलब यहाँ बताते, पहले ये तो देखिए W आपका भार हो गया ग्राम में, तो बोलेंगे विलेय जो हो गया, विलेय हो गया 10 ग्राम, और विलयन कितना हो गया, विलयन देखिए आयतन में है ना, तो बोलोगे 100 ml में, कहोगे कि 100 ml विलयन में विलेय की मात्रा कितना है, 10 ग्राम। जब कहीं ऐसा लिखा आएगा क्वेश्चन में तो आप यही समझेंगे कि 10% W/V का मतलब कि विलयन की मात्रा आपका 100 ml है, विलेय की मात्रा आपका 10 ml है, 10 ग्राम है, सॉरी 10 ग्राम है। ठीक, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन इस पे, इसी को हटा के इधर ही बता दें, चलिए चलाने दीजिए, जगह भी यहाँ पे है। क्वेश्चन आपका ये है कि 5 ग्राम NaCl को, 5 ग्राम NaCl को, क्वेश्चन आपका है दूसरा, 5 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 5 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन पढ़ दिया, क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सभी लोग देखिए, बहुत सिंपल है, आप लोग भी कर लेंगे। बोले 5 ग्राम NaCl को, देखिए विलेय किसमें दिया है, ग्राम में। और अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत 3 है ना, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला क्या करता है, देखो ग्राम ग्राम दोनों है, तो योग ग्राम है, विलेय दोनों, तो यही वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर लीजिए, 5 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं, कह रहा है कि 100 ग्राम जल है, उसमें 5 ग्राम नमक डाल दीजिए, तो विलयन की सांद्रता कितनी होगी। तो वो निकालने के लिए आप फार्मूला वही निकालिए भाई। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए
तो द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय की मात्रा ग्राम में, तो W GM में रहेगा और कैपिटल W या सी भी ग्राम में रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब यहाँ पे देखिए स्मॉल w कितना दिया है 5 ग्राम, बटे कैपिटल W कितना दिया है 100, मल्टीप्लाई बाई 100, फार्मूले वाला 0 0 कट गया, 5%। प्रतिशत सांद्रता कितना गया 5%। देखिए क्या 5 बोला तो 5% रहेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? देख लीजिए एक बार सब लोग। इसी पे दूसरा क्वेश्चन एक बताते हैं आप लोग को। तीन चार टाइप के क्वेश्चन है, तो उसको देख लेंगे तो हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसको इरेज करेंगे। अब इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इसको उधर ही हटा दे, क्या उधर ही लिख देते हैं, W/V इज इक्वल, W/W था ना, नहीं W/V इज इक्वल टू क्या था, W/KV मल्टीप्लाई बाई 100। ये VS था और ये ग्राम में था, ये किस में था, ये ml में था। ठीक, आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन और है। क्वेश्चन सुनिए, 100 ग्राम, देखो ऐसे लिखा है, क्वेश्चन में भी लिखने का तरीका देखिए इसका, कह दिया है 100 ग्राम 10% W/WHCl, बिलियन में 100 ग्राम, बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में HCl और जल, HCl और जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। HCl और जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कहा है कि 100 ग्राम 10% W/WHCl विलियन में, 100 ग्राम बिलियन में HCl और जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई 100 ग्राम का बिलियन है, देखो इतने का अर्थ ये बता रहा है, इसका अर्थ ये कर रहा है कि 100 ग्राम में 10% HCl है बिलियन में, मतलब कोई 100 ग्राम का बिलियन है, उसमें 10% क्या है, HCl है। तो फिर कह रहा है कि उसी 100 ग्राम बिलियन में HCl और जल दोनों हैं, तो HCl और जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए कि कितना जल है, कितना HCl है। तो आप देखेंगे तो बिलियन कितना है, पहले बिलियन जो आपका है वो 100 ग्राम का है, कितना है, 100 ग्राम का है। अभी हमने बताया था 10% W/W का अर्थ, तो ये भी दिखाया था ना, तो 10% W/W का अर्थ मतलब इसमें विलेय जो है, विलेय जो आपका है वो 10 ग्राम का है। तो यहाँ से आप विलायक निकाल सकते हैं। विलायक कैसे निकलता है, आप लोग फॉर्मूला देखे थे, विलेयन इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। अब यहाँ पे विलायक निकालना है तो विलेय को किधर भेज देंगे, विलेयन माइनस विलेय इज इक्वल टू विलायक। तो यहाँ से विलायक निकल जाएगा आपका। तो विलायक मतलब बिलियन में से घटा दीजिए, 100 में से 10 घटा दीजिए, तो विलायक जो आपका आ जाएगा, विलायक आपका आ जाएगा 90 ग्राम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि HCl और जल का, तो अब यहाँ पे आप बताइए, HCl जो 10% HCl है, तो ये तो विलेय है ना, तो विलेय है तो मतलब आपका ये HCl हो गया और ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। मतलब 90 ग्राम इसमें जल है और 10 ग्राम क्या है, HCl है इस बिलियन में। लैंग्वेज पे आप विशेष ध्यान दीजिए, ऐसे लिखने के लिए लिखेगा, बहुत लोग सोचेंगे 100 200 ग्राम बिलियन होता है, लेकिन वो दूसरे टाइप का। जब लैंग्वेज ऐसा है तो आपका बिलियन 100 ही ग्राम है। ठीक है, 10% W/W का मतलब कि बिलियन में 10% HCl खुला हुआ है।
ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका क्वेश्चन भी देखते चलोगे तो आप लोग क्लियर रहेंगे ना कि क्वेश्चन अच्छा इस पे कैसे पूछता है। इस बार तो इससे नहीं पूछा था, इस बार मोलरता से पूछा था, लेकिन हो सकता है अगले बार पूछ दें। इस बार नहीं पूछा था। तो यदि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, यदि 100 ml 10% WVNaCl विलयन को 100 ml जल में पतला किया जाए तो नई प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 100 ml 10% NaCl विलयन को, मतलब कि इसका लैंग्वेज यहीं समझ लीजिए। कह रहा है कि एक बिलियन है जिसका आयतन कितना है 100 ml है, उसमें नमक कितना घोला गया है 10 ग्राम। क्यों? क्योंकि ये W है, ये V है। V आयतन आपका 100 ml दिया है और W आपका 10 ग्राम होगा ही। तो मतलब एक 100 ml का बिलियन है, उसमें 10 ग्राम नमक डाला गया है। फिर क्या उसमें 100, फिर कितना बोल रहा है 100 ml जल, उसमें 100 ml जल और मिला दीजिए। जब 100 ml जल और मिला देंगे तो वो पतला ना हो जाएगा, ये सही ना होगा भाई। देखिए ये मान लीजिए पहले ही से जल और नमक घुला गया है। कितना है आपका, ये आपका 100 ml जल है और इसमें 10 ग्राम NaCl घोल दिए। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि 100 ml जल और ना दो बहरे से। जल कितना ना दो 100 ml। तो जब 100 ml जल नाओगे तो इसकी सांद्रता तो कम होगी ना। तो यही पूछ रहा है कि की जाए तो नई प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी। इसके सांद्रता में परिवर्तन होगा ना, गाढ़ापन में परिवर्तन होगा। पहले तो ज़्यादा नमकीन था, पानी ना दोगे तो कम नमकीन हो जाएगा, तो वही निकालना है। तो इसका क्या निकालना है, नई प्रतिशत सांद्रता। पहले तो ये बताइए इसमें विलय कितना, इसमें ये 100 ml बिलियन में 10% आपका क्या है NaCl, तो आपका NaCl आपका कितना है भाई 10 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे तब आप क्या बताएंगे बिलियन कितना है। बिलियन जो आपका है वो 100 ml का है। ठीक, और ये आपका NaCl आपका विलय कहलाएगा। इसको विलय भी लिख दीजिए आगे। विलय कितना दिया है 10 ग्राम। अब जो नया काम हुआ है, विलयन 100 ml था, अब नए काम में हमने 100 ml और उसमें ऐड कर दिया पानी, तो टोटल विलयन कितना हो गया, कुल विलयन कितना हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 100 ml जल मिलाने के बाद कुल विलयन कितना हो जाएगा 200 ml होगा कि नहीं। 100 ml ही था, 100 ml ही, दोनों 200 हो गया। अब आपका नई प्रतिशत सांद्रता निकालना है, तो प्रतिशत सांद्रता किस में निकलेगा बताइए, W/V में निकलेगा। देखिए एक ग्राम में एक ml में, तो W/V परसेंटेज इज इक्वल टू आपका क्या निकलेगा। आप बोलोगे विलय की मात्रा ग्राम में बटे आयतन किस में रहेगा ml में मल्टीप्लाई बाई 100। इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं, इधर ही कर देते हैं, या दिखेगा नीचे, चलिए इधर ही आ जाती है। तो अब यहाँ बताइए इसकी मात्रा कितनी है, बस फार्मूले में रखिए भाई। तब यहाँ बोलेंगे W/V परसेंटेज इज इक्वल टू विलय की मात्रा आपको कितना दिया है 10 ग्राम।
बटे आयतन, बिलियन का आयतन कितना दिया है टोटल 200 ml, 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.000025 10, तो W/V परसेंटेज इज इक्वल टू कितना गया 5%। तो नया जो बिलियन बन के तैयार होगा उसकी सांद्रता जो है, प्रतिशत सांद्रता कितना आएगा 5%। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ये डिस्कस किए हैं। क्या डिस्कस किए हैं, प्रतिशत सांद्रता। अब हम डिस्कस करेंगे, ये समझ में आया ना, इसको आगे हटा देते हैं हम। फॉर्मूला याद रहना चाहिए सब, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से फटाफट कर लेंगे। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो भटकते रहेंगे, कहेंगे कौन सा फार्मूला लगा के कैसे लगेगा। तो देखिए एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं, विलयन की सांद्रता में हम लोग पहला प्रतिशत सांद्रता, फिर उसके बाद सूक्ष्म सांद्रता, ये दो पे डिस्कस कर रहे थे ना। इसमें हम तीनों भागों में डिस्कस कर लिए हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये तीनों हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यू अब हमको करना है सूक्ष्म सांद्रण। ठीक, तो सूक्ष्म सांद्रण को डिस्कस करेंगे। अब सूक्ष्म सांद्रण होता क्या है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। सूक्ष्म सांद्रण, सूक्ष्म सांद्रण देखिए क्या होता है, जब किसी बिलियन में, कोई बिलियन हो, जब किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम, इतना कम हो मान के चलिए हमको पता नहीं चले कितना कम हो, लेकिन पता चल जाता है किसी ppm से ही, बहुत कम होती है, तो उसका सांद्रण निकालने के लिए हम लोग सूक्ष्म सांद्रण का प्रयोग करते हैं, जिसमें किसी बिलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो उसका सांद्रण निम्न विधि से, तो उसका सांद्रण सूक्ष्म सांद्रण से करते हैं, सूक्ष्म सांद्रण से करते हैं। उसका सांद्रण जो हम सूक्ष्म सांद्रण विधि से निकालते हैं, सूक्ष्म सांद्रण से निकालते हैं। अब सूक्ष्म सांद्रण भी दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म सांद्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है अंश प्रति मिलियन, और दूसरा जो होता है अंश प्रति बिलियन। अंश प्रति मिलियन को हम लोग ppm बोलते हैं। ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, और पार्ट पर मिलियन जो होता है वो मिलियन होता है 10⁶ को बोलते हैं मिलियन, मतलब 10 के घाते 6। 10 के घाते 6 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख को हम बोलते हैं, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। फिर उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे, इसको देखिए ppb कहते हैं, पार्ट पर बिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन। तो बिलियन जो होता है वो 10⁹ को, 10⁹ जो रहता है, मतलब 10 के आगे नॉट जीरो, यहाँ 6 के बाद 7 8 9, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जोड़िए 100 लाख हो जाएगा, 100 करोड़, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, मतलब 1 अरब, मिला के चलिए 100 करोड़।
तो 100 करोड़ जो होता है वो आपका बिलियन होता है, ठीक। तो मिलियन और बिलियन हो गया। तो अब ये जो सूक्ष्म सांद्रण है दो भागों में बांटा गया, यह एक है अंश प्रति मिलियन, एक है अंश प्रति बिलियन। अंश प्रति मिलियन को ppm कहते हैं, अंश प्रति बिलियन को ppb कहते हैं। ppm जो होता है वो 10 लाख होता है, यहाँ पे 10 नहीं लिखे क्या, 10 लाख, और ये आपका 100 करोड़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अंश प्रति मिलियन का होता है भाई। अंश देखो दोनों तो जान जाइए, ये जब इसी के प्रकार हैं तो ये दोनों जो है मतलब ऐसा बिलियन है जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम है, एकदम कम है, तो उसको हम लोग सूक्ष्म सांद्रण से उसकी सांद्रता निकालते हैं। तो सूक्ष्म सांद्रण में दो प्रकार होते हैं, एक अंश प्रति मिलियन, एक अंश प्रति बिलियन। अंश प्रति मिलियन का होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब बिलियन में विलय की मात्रा बहुत कम, और लेकिन जब इससे भी कम होता है तो उसमें हम लोग इसका ppb में यूज करते हैं। मतलब कि जब इसके भी बस का नहीं रहता है तो वो अंश प्रति बिलियन से इसकी सांद्रता निकालते हैं। तो अंश प्रति मिलियन का होता है, ये बोलोगे कि इसका परिभाषा देखो ऐसे लिखेंगे, प्रति 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की संख्या या विलय के भाग। देखिए इसको आप दोनों को बारी बारी से बताते हैं, हटाएं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बारी बारी से बताते हैं। यही दोनों बता के आज समाप्त करेंगे वीडियो, नहीं तो वीडियो लंबा होता जाएगा। एक है आपका, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा, अंश प्रति बिलियन, मिलियन पहले आएगा ना, अंश प्रति मिलियन, इसी को बोलते हैं ppm। तो इसमें बोलोगे, आप बोलोगे ऐसे, 10 बिलियन के 10 लाख भाग में विलय की मात्रा, किसी बिलियन के 10 लाख भाग में विलय की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश प्रति मिलियन बोलते हैं, ठीक। अब जैसे ये कहाँ भी यूज होता है भाई, देखिए जल की शुद्धता जांचने में, जल की, पीने वाला जल जो होता है, पेयजल की शुद्धता, शुद्धता जांचने में, पीने वाला जल जो होता है उसकी शुद्धता जांचने में इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए जल जो होता है पीने वाला, ऐसे हम लोग जनरल में नॉर्मली जानते हैं कि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तत्व होते हैं उसमें। जैसे आपका ये बोल सकते हैं कि जल में जो होता है ना, जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड जो आपका होता है वो आपका होता है 1 ppm, ठीक है। अगर 1 ppm से ज़्यादा या कम रहता है तो वो जल शुद्ध नहीं माना जाता, वो पीने योग्य नहीं होता है। ये हम नहीं, ये WHO कहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि जो जल है, जल में फ्लोराइड की मात्रा है वो 1 ppm होना चाहिए, तब जाके वो जल क्या है, शुद्ध माना जाएगा, पीने योग्य माना जाएगा। और आर्सेनिक भी होता है जल में, आर्सेनिक की जो मात्रा होती है वो 0.01 ppm होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.0 ppm होना चाहिए। तो ये भी सब WHO वाले बनाए हैं कि भाई ये WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो क्या करता है, लोगों को हेल्थ के बारे में रिसर्च करता रहता है कि हम लोगों का हेल्थ कैसे सही रहे। जैसे वो ये भी डिसाइड करता है कि एयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब जारी करते रहते हैं डाटा बीच बीच में, कि इस समय जैसे दिल्ली में देखो, दिल्ली में हमेशा धुआं रहता है, तो लोग कहते हैं कि इस समय दिल्ली में जो हवा है दूषित है, तो घर से बाहर कम निकलिए। तो वो कौन बताते हैं,
यही सब WHO बताते हैं, या फिर वो भी बताते हैं, अपने भारत वाले भी एक बनाए हैं, IBS बना है, BIS बना है, BIS भारत वाले जो बनाए वो क्या बना है, BIS, ठीक है। BIS जो बनाए हैं वो भारत वाले बनाए हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्या करता है, वो जिस प्रकार ये जांच करके बताता है वो भी बताता है, ठीक है। अब इस जल की शुद्धता देखिए कैसे ज्ञात होता है, मतलब जल में फ्लोराइड होता है, जल में आर्सेनिक भी होता है, तो उसकी मात्रा 1 ppm होनी चाहिए, तब जाके वो पीने योग्य पानी है, और उसकी आर्सेनिक की मात्रा 0.01 ppm होनी चाहिए, तब ये भी जल पीने योग्य माना जाएगा, ठीक है। और भी देखिए इसमें जल की शुद्धता के बाद इसमें ये भी बताते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में भी अंश प्रति मिलियन का ही यूज किया जाता है। जैसे ये कहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो 40 ppm से ज़्यादा नहीं, 400 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 400 ppm से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो हम लोग को दिक्कत पहुंचाएगा, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो 2900 ppm होना चाहिए, मतलब इतना ppm 2,09,100 ppm अगर ऑक्सीजन है तो समझ लीजिए वातावरण शुद्ध है, रहने योग्य है। तो ये लोग बताते हैं। और इसी प्रकार छोटे छोटे जो देखो आप सोचो कि हवा में ऑक्सीजन कितना है, ये कैसे नापेंगे? हवा तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा में ऑक्सीजन कितना होगा? बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 21% रहता है, 21%। इसी को आप नापोगे तो 22.9% आएगा, तो इसी को हम लोग 21% लिखते हैं कि हवा में ऑक्सीजन 21% है। तो हवा में ऑक्सीजन जब 21% होता है तो मान के चलिए कि हवा शुद्ध है, ठीक है। या फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 400 ppm है तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर हमको गड़बड़ी होने लगती है। तो ये जो अंश प्रति मिलियन जो है, इन्हीं सब छोटे छोटे बिलियन में विलेय की मात्रा को बताते हैं। लेकिन इससे भी जब 1000 गुना कम पाया जाता है तो फिर ये इसके क्षमता के बाहर चला जाता है। तो इसके क्षमता के जब बाहर चला जाता है तो वही हम लोग PPB का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट पर बिलियन। तो पार्ट पर बिलियन ही क्या कहता है कि बिलियन के 10⁹ भाग में विलेय की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? PPB बोलते हैं, पार्ट पर बिलियन। तो पार्ट पर बिलियन भी देखिए, इसकी मात्रा तो अभी जैसे मिलियन तो आप लोग ये अंश प्रति मिलियन हम देखेंगे, विलेय की मात्रा जब बिलियन में बहुत कम होती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं सांद्रता नापने में। लेकिन अगर इससे भी कम हो तब, जैसे कि अब इसके भी पहुंच के बाहर नहीं है, तो ये PPB का इस्तेमाल करते हैं। तो PPB का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसमें ये क्या करता है कि जो आपका लगभग कितना है बिलियन की मात्रा होने चाहिए 10⁹ भाग, मतलब मान के चलिए 100 करोड़ भाग है बिलियन का, तो उसमें विलेय की मात्रा को ज्ञात करने के लिए तो हम लोग PPB का इस्तेमाल करते हैं। तो PPB का इस्तेमाल देखिए करने के लिए इसमें ये बताता है, जो इसमें भी पेयजल की शुद्धता इससे ज्ञात करते हैं। जल में देखिए ना लेड होता है, Pb2+ लेड होता है। ये लेड बड़ा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। तो लेड की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तब भी समझ लीजिए कि आपके जल जो है वो अशुद्ध है, ठीक है, वो पीने योग्य नहीं है। तो उसमें लेड की मात्रा जो होता है वो आपका होना चाहिए 10 ppb। कितना होना चाहिए? 10 ppb होना चाहिए। 10 पार्ट पर बिलियन अगर है लेड की मात्रा जल में तो समझ लीजिए वो जल पीने योग्य है। ये कौन बताता है? ये बताता है आपका WHO का रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक और भी जैसे देखो, जैसे एक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन देश में विदेश पूरे विश्व में बहुत सारे बने हैं।
तो एक तो ये WHO अपना पूरा वर्ल्ड का लेके बताता सबका, और अपने भारत वाले भी बनाए हैं खे BIS बनाए हैं, अमेरिका वाले भी बनाए एक खे EPA इन्वायरमेंटल एक होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है शायद, हाँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। और ये भारतीय एक होता है, इसका BIS का फुल फॉर्म होता है आपका ब्यूरो ऑफ एक मिनट इसका ध्यान में नहीं आ रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, हाँ सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो होते हैं जैसे देखिए एक हो गया WHO, एक हो गया EPA होता है, एक होता है BIS। ये जो होता है पूरे विश्व का है, मतलब ये किसी देश का नहीं है, ये WHO की पूरे विश्व में बताता है सबके लिए, सब देश इसको फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, तो ये सब जगहों का रिपोर्ट अपना बताता रहता है। और EPA जो है ये अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अपने खुद बनाए, ये अमेरिका वालों का है, अमेरिका वाले अपना EPA बनाए हैं, ठीक है। और ये भारत वाले बनाए हैं BIS, जो भारत में भी कभी कभी सुनोगे कि अभी महाकुंभ वाला नियम निकला था, महाकुंभ वाले में आप लोग सुने होंगे कि जो गंगा स्नान हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा गंगा मैली हो गई थी, तो उसका सब जांच किए थे, शुद्धता की जांच किए थे, तो वो लोग पाए कि उसमें जो अशुद्धियां हैं वो 10 ppm से बहुत ज़्यादा थी, कहीं कितना बता रहे थे उस टाइम सब, तो ज़्यादा माना गया था, मतलब मानक से अधिक पाया गया, तो बता रहे थे कि मतलब शुद्ध जल नहीं है, अशुद्ध जल है। तो ऐसे सब बताते रहते हैं देश वाले। और ये देखिए लेड की मात्रा, ये देखो इसी में देखिए लेड की मात्रा जल में WHO कहता है कि 10 ppb लेना चाहिए, अमेरिका वाला कहता है कि चलिए 15 ppb रहेगा तब वो भाई चलेगा। अमेरिका वाला कहता है 15 ppb, मतलब कि आपका ये EPA अमेरिका वाले कहते हैं कि 15 ppb। भारत की जो एजेंसी है वो भी कहती है कि 10 ppb होनी चाहिए। जो जल है, जल में लेड की मात्रा 10 ppb होनी चाहिए, तब जा कर के वो जल पीने योग्य है। अगर नहीं है ऐसा तब क्या करेंगे, तो जल की शुद्धता करते हैं, मतलब जल को शुद्ध भी करके पीते हैं। तो नहीं है तो उसमें देखिए 2 कारण बताते हैं कि ऐसे शुद्ध कर सकते हैं, या तो उसको बॉयल कर दीजिए, बॉयल करेंगे तो इसमें अशुद्धियाँ जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो लेड होते हैं। या फिर इसको फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर नहीं होता, देखेंगे थर्मस में एक फिल्टर पेपर लगा होता है उसके टोटी के पीछे, तो फिल्टर पेपर से भी क्या होते हैं, बहुत सारे अशुद्धियाँ, जो लेड वाली अशुद्धियाँ हैं वो सब क्या होती हैं 99% छन जाती हैं, छन के उसी में रह जाती हैं, तो जिससे हमको शुद्ध वाटर मिल जाता है पीने को। तो इस प्रकार जो है ये ppb का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बहुत कम, मतलब ppm से भी कम अगर बिले की मात्रा है तो हम लोग ppb का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज उसमें भी करते हैं दवाओं में, जो पैरासीटामोल नहीं है, पैरासीटामोल दवा जो होता है उसमें कि पैरासीटामोल में कितना मतलब 250 मिलीग्राम में 5 ग्राम जो होता है आपका 5 ml जो होता है आपका, कितना मतलब दवा मिक्सर मिलाना चाहिए कि जिससे दवा बन जाए। अगर फार्मा इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत होता है, अगर ये जैसे एकदम सही एक्यूरेसी नहीं मिलाएंगे ना तो वो दवा भी क्या होता है, जैसे अगर कम कर देंगे तो दवा काम नहीं करेगा, बेसी कर देंगे उसकी मात्रा तो दवा नुकसान भी करने लगता है, तो ऐसे रहता है। तो ये ppm और ppb समझ में आया? बताइए भाई, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अच्छा
तो ऐसे ही आप लोग चलिए अच्छा ऐसे ही अच्छे से बढ़िया से इसको देख के तैयार करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे कि हमको भी एक भाई सपोर्ट मिले, तो आप लोग को और मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।